नमस्ते। मम्मी की रसोई में आप सबका स्वागत है। आज हम सूखे नारियल से पौष्टिक लाडू बनाएंगे। तो उसके लिए मैंने अपने घर के सूखे हुए नारियल लिए हैं। तो चलिए हम उसे छील लेते हैं। ये देखिए, ये है नारियल छीलने की मशीन। अब हम इस पर इन नारियल को छील लेंगे। इस तरह से मैं इन सभी नारियलों को छील लूँगी। ये देखिए, इस तरह से मैंने नारियलों को छील लिया है। ये बहुत ही मेहनत का काम है। ये देखिए, ये मैंने सभी नारियलों को अच्छी तरह से छील लिया है। अब हम इसी की मिठाई बनाएंगे। मैं इतने सारे नारियलों का यूज़ नहीं करने वाली हूँ। इसमें से मैं 1 या 2 नारियलों को यूज़ करूँगी। लेकिन मैंने अपने घर के जब मैं भाजी बनाती हूँ, सब्ज़ी बनाती हूँ, कुछ भी, तब मैं नारियलों का यूज़ करती हूँ। इसके लिए मैंने छील लिया है। अब मैं इस नारियल को आपको फोड़ के बताती हूँ। ये देखिए, इस तरह से फोड़ लिया है और इस तरह से हमने नारियल को निकाल लिया है। अब मैं इसे कट कर लेती हूँ। डर लगता है चाकू का। ये देखिए, मैंने सूखे हुए नारियलों को छीलकर उसमें से इस तरह से खोपरे को निकाला है और उसे मैंने कट कर लिया है। अब मैं इसी तरह से इन तीनों नारियलों को भी छील लूँगी, मगर मैं इसका यूज़ नहीं करूँगी। जितना मुझे चाहिए उतना ही मैं लूँगी। लड्डू बनाने के लिए यहाँ पर मैंने इस तरह से सामग्री ली है, वो इस तरह है। यहाँ पर मैंने सूखे हुए 2 कटोरी नारियल लिए हैं, उसे मैंने इस तरह से कट कर लिया है। यहाँ पर मैंने बेदाने लिए हैं सूखे हुए 1 कटोरी, 1 कटोरी काजू, 1 कटोरी यहाँ पर मैंने अखरोट लिए हैं, 1 कटोरी बादाम, कच्चे खजूर जिसके मैंने अंदर से गुठलियाँ निकाल ली है, 1 कटोरी लिए है। और यहाँ पर आधी कटोरी मैंने यहाँ पर पिस्ता लिया है और इलायची स्वाद के अनुसार हम डालेंगे। इसे मैंने आधा चम्मच लिया है। तो अब हम इन सबको मिक्सर ग्राइंडर में पीस लेते हैं। इस तरह से मैंने खोपरे को पीस लिया है। अब हम ड्राई फ्रूट को भी पीस लेंगे और इन सभी ड्राई फ्रूट्स को भी मैंने पीस लिया है। अब इन सभी को हम मिक्स कर लेते हैं। अब इस पीसी हुई इलायची पाउडर को भी इसमें डाल लेते हैं। अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। अब हम इस तरह से इसके लड्डू बना लेंगे। ये देखिए,
ये देखिए, इस तरह से हमें सभी लड्डू बनाने हैं। ये खाने में बहुत ही पौष्टिक है। आप रोज़ सुबह में अगर एक लड्डू खा लेते हैं तो आपको दिन भर एनर्जी महसूस होगी। आप इन लड्डुओं को अपने डाइट में इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि इसमें चीनी या गुड़ का इस्तेमाल नहीं हुआ है। इस तरह से सभी लड्डू मैंने बना लिए हैं। अगर आप मीठा खाना चाहते हैं तो आप किशमिश यानी बेदाने और खजूर की मात्रा को बढ़ा भी सकते हैं। अब मैं इसे सर्विंग बाउल में निकाल रही हूँ। और हाँ, मैं आपको बताना भूल गई, आप जब कच्चे खजूर का इस्तेमाल करेंगे तो आप उसे धोकर सुखाकर बाद में इसका इस्तेमाल कीजिए क्योंकि कभी कभी कच्चे खजूरों पर मिट्टी धूल लगी हुई रहती है। आज के ये हमारे सूखे खोपरे से बने हुए पौष्टिक लाडू बनके तैयार है। आपको आज की यह मेरी रेसिपी कैसी लगी आप मुझे कमेंट्स करके समझाइए। आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।